दर्जी शर्ट में जेब लगाता है तो वो राइट में नहीं लगाता, वो लेफ्ट में लगाता। कहाँ लगाता? लेफ्ट में। दर्जी शर्ट में जेब, टी शर्ट में जेब सीधे हाथ में नहीं लगाता। कुर्ते में जेब दर्जी अपने सीधे हाथ पर नहीं लगाता। दर्जी अगर जेब लगाता है तो उल्टे हाथ पर लगाता है, क्योंकि दर्जी को मालूम है दिल यहीं पर होता है, ऊपर जेब लगाऊंगा। कभी मंदिर गया बेलपत्र लाएगा ना तो ऊपर की जेब में रख लेगा। ये बेलपत्र नहीं, शंकर दिल के करीब होना चाहिए, हृदय के करीब हो। ये शिव दिल के करीब हो, हमारे हृदय के करीब हो हमारा शंकर, हमारा ओ घड़ी दयालु आकाश नजदीक हो। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, महर्षि वर्तंतु जिनके शिष्य थे कोस, जिसका नाम था कोस। महर्षि वर्तंतु के शिष्य कोस बड़े आज्ञाकारी थे कोस, और वर्तंतु जो कह देते थे, महर्षि वर्तंतु जो बोलते थे वो कोस वो सुनता था। महर्षि वर्तंतु का एक काम बड़ा प्रबल था, वो कोस से हमेशा कहते थे कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने आ रहा हूं। पार्थिव लिंग का निर्माण करो, मैं पूजन करने। ये वर्तंतु ऋषि, महर्षि वर्तंतु कोस से कहते। अब कोस का कार्य यह था कि वो रोज एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता और अपने गुरु जी को आवाज लगाता, गुरुदेव गुरुदेव, गुरु जी पधारो, गुरु जी पधारो, आवाज लगाता। परंतु महर्षि आते और पूजन करने बैठ जाते। बहुत सावधानी से स्मरण करना इसका था, बहुत सावधानी। अब पूजन करने वर्तंतु महर्षि बैठ जाते। एक बार कोस भरी निंद्रा में सो रहा था। उसने स्वप्न में क्या देखा कि कोई काले काले से भयंकर दंत वाले, भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश करना। अब भयंकर दंत वाले आश्रम में प्रवेश कर, आप जरा विचार करिएगा, ऋषि के आश्रम में संत के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर कोई भयंकर जीव पा ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु इतना भजन करा होता है कि सन्यासी गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक इतना सब करे होते हैं कि ये यम के दूत उनके पास पहुंचते हैं। पर आज कोस ने क्या देखा कि भयंकर मुद्रा वाले, भयंकर दंत वाले, भयंकर विकराल उतारे हुए कुछ गण, यम के कुछ गण, यमदूत ये अंदर आ गए। तो कोस क्या कर रहा है, उन यमदूतों से पूछ रहा है, तुम कौन हो, कहां आए हो? कहा वर्तंतु के पास में आ। क्यों? बस वर्तंतु के पास में पहुंचे उनको लेते। ओ क्यों? उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से पार्षद आना थे, उनको लेने के लिए तो बैकुंठ से विमान आना था, तो तुम उनको लेने कैसे पहुंच गए? उन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, उन्होंने तो शिव की आराधना करी है। यमदूतों ने बड़ी सुंदर बात कही, वो आपकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए, आपकी बुद्धि में कोस की और वर्तंतु के चरित्र आपके जीवन में उतरना चाहिए। इन्होंने तो शंकर की आराधना करी है, शिव की भक्ति करी है। यमदूत कहते हैं हम इनको शंकर के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, आधा समय ये शिव के द्वार पर रहेंगे और आधा समय हमारे साथ में रहेंगे। कारण क्यों? कहा ऋषिवर
गुरुवर जब पूजन करने बैठते थे तो आप अपने शिष्य से करवा लेते थे, बेटा